नमस्कार मित्रों, मैं अर्नब। स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन का जो टाइमलाइन दिया गया है वो 18 महीने का दिया गया है, 18 मंथ्स। और एट लास्ट टिल इम्प्लीमेंटेशन, जब तक आपके सैलरी स्लिप में नई सैलरी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, आप मान के चलो प्लस 6 मंथ्स मोर, तो लगभग 2 साल का आपको यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है। इसी चीज़ को लेकर फ्रॉम डिफरेंट यूनियंस एज वेल एज एसोसिएशंस जो इंटरिम रिलीफ होती है, इंटरिम रिलीफ बिटवीन 2026 से 2028 स्पेसिफिकली कहूँ तो 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक एक इंटरिम रिलीफ की जो मांग है वो तेज होती नज़र आ रही है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि डिफरेंट जो ओपिनियंस आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आप एक बार यहाँ पे मैं भी आपको मैथमेटिकल समझा देता हूँ कि आप एक बार अगर देखोगे तो अभी आपका जो डीए है वो 58% पे लाई कर रहा है, मगर जैसे ही 1 जनवरी को आपका नया डीए फिर से इसमें जुड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं 60% या 61% के लगभग चला जाएगा। और अगर आप मान के चलो तो 2026 से लेके 2028 के बीच में 4 बार आपका डीए आपका बढ़ेगा। तो 4 बार डीए बढ़ने के क्रम में कम से कम आपको यहाँ पे 10 to 12% डीए इंक्रीज होता दिखाई देगा। और वहीं पे आपको 2026 जनवरी या जुलाई, 2027 जनवरी या जुलाई और 2028 के जनवरी में 3 इंक्रीमेंट भी आपको मिलेंगे, जो कि टोटल होते हैं 9%, 3% करके 3 बार इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 21% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कितने दिनों में? 2 सालों में। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों सीधा कि अगर अभी का फिटमेंट फैक्टर देख रहे हो जो कि 58% डीए प्लस आपका बेसिक मिला के 1.58 होता है, तो इसमें अगर आप 0.21 और जोड़ देते हो तो आपको लगभग 1.8 का फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही विदाउट एनी पे कमीशन ऐसे ही आपको 2028 के जनवरी में मिल रहा है। 2028 के जनवरी में यूं ही आपको 1.8 का फिटमेंट फैक्टर मिल जा रहा है विदाउट एनी पे कमीशन। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए जो डिफरेंट यूनियंस हैं एज वेल एज हमारे जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये मांग रखी है सरकार के सामने कि अभी जो कि मान लीजिए 1.8 तक हमारा जा रहा है डीए 2028 तक, तो इसमें से जो हमारा पार्ट है 1.58 या जनवरी को कंसीडर करके 1.60, इसको अभी मद्देनजर रखते हुए इसका 50% मर्ज कर दिया जाए एग्जिस्टिंग बेसिक में। अगर मान लीजिए आपकी एग्जिस्टिंग बेसिक अभी 18,000 रुपये है तो 18,000 में 50% और एडअप करने की मांग है कि 50% डीए को आप मर्ज करके इसका नया बेसिक दोस्तों तब हो जाएगा 27,000 रुपये। 27,000 रुपये एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये न्यू बेसिक अभी इंटरिम रिलीफ के तौर पे चलना चाहिए। इंटरिम रिलीफ मतलब 2026 से लेके 28 तक, जब तक 8 पे कमीशन का रिकमेंडेशन लागू नहीं हो जाता है तब तक ये न्यू बेसिक के हिसाब से चले। और इस पे फिर आपका मान लीजिए 50% रीसेट हो गया तो आपका रिमेनिंग 0.08 मतलब 8% डीए, और अगर जनवरी का कैलकुलेट करेंगे तो 10% डीए के हिसाब से बढ़ता रहेगा। मतलब मान लीजिए 10% डीए होगा, फिर 27, 26 सब मिला के 2%, 3% करके बढ़ते रहेगा। और जब तक रिकमेंडेशन लागू नहीं हो जाते हैं तब तक आपका न्यू बेसिक जो 1.5 डेढ़ गुना बेसिक जो आपका होगा 50% डीए मर्ज करा के उस पर आपका डीए चलता रहे। क्योंकि जो भी महंगाई बढ़ रही है, जो भी एक्सेलेरेशन इन रेट्स है, उसको कहीं ना कहीं नॉकआउट करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए कदम उठाने की मांग हो रही है कि जो भी महंगाई का मार झेल रहे हैं कर्मचारी, उनको इससे एक इंटरिम रिलीफ मिले। मगर अभी तक जो दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई है या जो कहा गया है जवाब में, वो है कि डीए को लेकर ये आश्वस्त किया गया है कि डीए जो है
वो बढ़ता रहेगा, वो फ्रीज होने की कहीं पे बात नहीं है। मतलब डीए जो है आपका 26 से 28 के बीच में जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ता रहेगा, और इसी को सरकार ने एज ए डाइल्यूशन या फिर एज ए रिलीफ टू द जो कहते हैं महंगाई को रिलीफ के तौर पे बस डीए का जो बढ़ोतरी है उसी को कंसीडर किया है। सरकार ने अभी तक कोई मर्जर के बारे में अपडेट नहीं दिया है। और एक बात और है दोस्तों गौर करने वाली, कि जब भी आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 2.5 का ही मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया, तो वो लागू आपका 1 जनवरी 2026 वाले बेसिक से होता है, ना कि जहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन 28 में होगा उस बेसिक पे होगा। मतलब कि 2.5 इंटू आज का जो आपका बेसिक है 1 जनवरी 2026 का, जो कि 2 दिन के बाद आने वाला है, उस बेसिक से कैलकुलेट होगा। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ जान लो कि ऐसे ही 2028 में आपका जो भी बेसिक है वो 1.8 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा, जो कि ये अगर बढ़ता रहता है जिस हिसाब से, और जो कि आपकी इंक्रीमेंट लगती रहेगी। तो इफेक्टिव इंक्रीमेंट जो हो रही है फिटमेंट फैक्टर में, वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से शायद नहीं हो जैसा कि कर्मचारी लोगों का मांग है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर इंटरिम रिलीफ को लेके कोई और अपडेट आती है, सरकार की तरफ से कोई और नोटिस जारी होता है कि हाँ इंटरिम रिलीफ के लिए कुछ और मेजर्स उठाए जाते हैं, तो उसको लेके हम इसी चैनल पे यहाँ पे आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो सारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।